जिसे माता बहन से उठाती तब ना फूल बनता है। भारत माता की वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, राजभूषण निषाद जिंदाबाद। आज इस अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई संजीव सानी जी। बता सब विषय बताएंगे सर, ठीक है? उनका इस कार्यक्रम में हम सबों के सांसद, हम सबों के नेता, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के स्थानीय मुखिया सुरेश बाबू, बोचहा के प्रमुख साजन पासवान जी, जिला पार्षद भाई राजीव जी, पूर्व मुखिया अमनौर पंकज पांडे जी, पप्पू जी, विशेलाल जी, पप्पू जी, नवल बाबू, नागिंदर जी, सभी को मैं जानता हूँ। बैठे मेरे सामने सभी सम्मानित साथीगण, कार्यकर्ता बंधु, माता एवं बहनों, मैं आपको अपनी ओर से, पार्टी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। की धरती को नमस्कार करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हम सबों का सांसद केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला है। इसका श्रेय मुजफ्फरपुर लोकसभा के जनता को जाता है, जिसमें एक कड़ी औराई भी है। जो औराई माननीय मंत्री जी आपने घूमा है और देखा है, सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और काफी विकास होना जरूरी है, और विकास हुआ भी, और भी विकास होना जरूरी है। जो यहाँ के लोगों का आवाज है, उस आवाज को मैं जानता और पहचानता हूँ। निश्चित तौर पे मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, विकास के मुद्दे पर ही बोलूँगा। और माननीय हम सबों का सौभाग्य है, जो अपने सांसद, जो अपने मंत्री बने हैं, उस नदिये का मंत्री बने हैं। और जो पुल बनना है, उस पुल के बारे में मैं पहले बता दूं कि गरहा चौक से लेकर के औराई उस PWD रोड तक रोड और पुल बनना है, जिसका लागत 858 करोड़ यानी 8 अरब 58 करोड़ के लागत से गरहा चौक से 40 फीट रोड चौड़ा होगा। यानी फ्लैंक लेकर के 40 फीट बनेगा और 17 पॉइंट कुछ किलोमीटर रोड होगा और 3.25 किलोमीटर का डायरेक्ट हाई लेवल ब्रिज होगा। कहीं बीच में रोड नहीं बनेगा, पिलर रहेगा, गंगा सेतु की तरह। पटना का जो पुल है वैसा पिलर रहेगा। डायरेक्ट 3.25 किलोमीटर का औराई बाजार से पूर्व जाके चिमनी के नजदीक इसका अलाइनमेंट मिलेगा। और आने वाला समय इसका क्या क्या प्रक्रिया हो गया है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, 8.5 अरब का है। और इसमें लगभग सब लोग को आइडिया भी हो चुका है कि लगता है कि जमीन का जो सर्वे हो रहा था आप लोग के पास, जिनका जमीन पड़ता होगा उसके पास गया भी होगा, क्योंकि मेरे पास आया था। गरहा चौक पर सबसे पहला जमीन मेरा ही पड़ रहा है। पर जो मार्केट है उसमें मेरा 1.5 डिसमिल जमीन जा रहा है, फिर मेला बाजार वाला पे भी जा रहा है कुछ जमीन। तो हमसे वो तो कुछ पास के रिकॉर्ड ले गया है। आप लोग के पास भी जिसका रोड किनारे जमीन होगा जरूर कुछ के और रिकॉर्ड बना के ले गया होगा, और सीओ के द्वारा बहुत जल्द नोटिस भी मिलेगा। उसका क्या क्या प्रक्रिया वो बता देता हूँ। वो भारत सरकार के द्वारा भी नहीं बन रहा है, बिहार सरकार भी अकेले नहीं बना पा रही है, क्योंकि 8.5 अरब का मामला है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है जो रोड और अप्रोच बनाता है, मतलब ये अप्रोच के साथ बन रहा है। इसका कारण कि उसका कहना कि हम पहले पुल पास हम कराए थे जो 3.5 अरब का था, फिर वो कैंसिल हो गया। मंत्री जिस समय में थे उस समय बना प्रोजेक्ट लिया तो कैंसिल करके हम अप्रोच भी बनाएंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा पुल हम देंगे तो ट्रैफिक उस पर होगा, जिसके कारण से रोड को चौड़ी करनी, यानी 2 लेन का रोड आपका ही बनेगा। 4 लेन की प्रक्रिया के हिसाब से होगा, लेकिन जैसे सीतामढ़ी का रोड बना हुआ वैसा रोड ही आपको बनेगा। और वहाँ से आकर के यहाँ पर 4.5 किलोमीटर का पुल बनेगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसकी स्वीकृति दे दी है। और यहाँ PSRDC उसको DPR बना के सब कुछ करके संलेख बना करके लोक वित्त समिति, यानी वित्त विभाग में लोक वित्त समिति होती है, जो उसको अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी होता है और विकास आयुक्त होता है, दोनों का अध्यक्षता में बैठक होती है। मैं दोनों लोगों से मिल लिया हूँ, वहाँ से पास हो जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री जी इसका कैबिनेट करेंगे। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर लिया, बोले कि वहाँ से आता तो मैं आपका कैबिनेट कर दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ा सरकारी टाइम में प्रक्रिया में टाइम लगता है,
तो सारा संलेख बन के तैयार है। मुझको लगता है कि अगस्त तक ये लोक वित्त समिति से पास होकर के सितंबर में कैबिनेट से पास हो जाएगा। कैबिनेट से जब पास हो जाएगा तब फ्री लोन सेंक्शन में जाएगा, क्योंकि 70% लोन एडीबी को देना है और 30% बिहार सरकार को देना है। तो लोन सेंक्शन में जाएगा, फाइल लोन सेंक्शन होकर आ जाएगा। तो दिसंबर नवंबर तक मुझको लगता है कि इसका टेंडर प्रक्रिया चला जाएगा। और आप लोगों को जो डिमांड है, जो सोच है, जो मेरा पहला सोच था कि औराई में जब हम विधायक बनने आए थे तो अपने विधानसभा के पटल पर पहला क्वेश्चन मैंने इसी का किया था। और इसी को बनाने के लिए, क्योंकि आपको भी उतना ही दर्द होता है जितना हमको होता है, क्योंकि हमको भी गरहा से सीतामढ़ी होकर घूम के जाना पड़ता है, और नहीं तो दरभंगा होकर बिठौली होकर के हमको वहाँ जाना पड़ता है। तो आने वाले समय में मुझको लगता है कि 5-6 महीना के अंदर अंदर इसमें प्रक्रिया में हाथ लग जाना चाहिए। व्यवस्था बन चुका है, मुख्यमंत्री से बात मिल हो चुका है, सारी प्रक्रिया रास्ते पर आ गई है। इस बार लगता है कि फाइनल बहुत ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन लोग जनता जब पूछते तो बोलना चाहते हैं, क्या कि 3 बार कैंसिल हो गया, लेकिन इस बार जो है फाइनल टच है, फाइनल भगवान की दया से हो जाएगा और ये आप लोग के सहयोग से होने वाला है। दूसरा, उससे पहले जल्दी लाभ मिले इसका उपाय मंत्री जी जब मंत्री बने हैं, मैं अपने जीवन में कभी नहीं किया इन सब कामों के लिए। पहली बार मंत्री बने, इनसे मिले और इनको मैंने लिख के दिया कि 20 किलोमीटर मिनिमम जनार से लेकर चामुंडा स्थान तक आपके जल संसाधन विभाग के द्वारा यह आपका अधिकार है, ये आपके हाथ में है। और 25 करोड़ का एस्टिमेट होगा तो बिहार सरकार पास करेगा, 25 करोड़ से ऊपर का होगा तो भारत सरकार उसको पास करेगी। जल संसाधन विभाग के द्वारा हुआ रोड पिच होगा। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी से मैंने मिला, वो नहीं बनाने की मंशा रखे, उन्होंने कहा कि इसको ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तब तक हम लोग को मौका मिल गया, हमारे ही सांसद हमारे ही मंत्री बन गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों बांध, एक बार हम गिरिराज का थे ग्रामीण विकास मंत्री, इसको हमने फाइल भिजवाया था, उस समय 16-32 करोड़ का यह रोड था और लगभग 17-34 किलोमीटर रोड था ये। लेकिन गिरिराज ने बोला कि ये कच्ची है, इस पर हम जहाँ पिच है उसी पर हम पिच करेंगे। उस कारण वो रिजेक्ट हो गया। कारण भी और था, जिस कारण से चक्की में जब द्वंद्व चलता है तो पिसा जाता है, तो जिस कारण से सरकार अलट पलट होते रहता है, उस कारण से छूट गया। लेकिन इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि छूटे नहीं। एक ये हो गया। दूसरा, मनुस्मारा का काला पानी बहुत तंग करता है हम लोग को, तो हमने बात किया है, साहब को भी समझाया और विभाग और अभी जस्ट यहाँ के बाद समीक्षा बैठक भी होगी। रूली सर्किल मंडल में प्रमंडल जो है बागमती परियोजना का, वहाँ चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव सब लोग रहेंगे वहाँ पर। और मनुस्मारा का पानी औराई में ना है, इसके लिए हमने सुझाव दिया कि चंदौली के अंदर एक स्लुइस गेट है, उसको खोल करके हम उपधारा में पानी गिरा देते, सामने फाटक है, तो हमारा पानी मुख्य धारा में आ जाएगा। और उस मनुस्मारा का जो काला पानी जाता है, जिससे कि किसानों को खेती करने में, मवेशी को पटना पिलाने नहलाने में परेशानी होती है, तो उस कारण से उसको रोकने का प्रयास करेंगे। और लखनदेई हमारा डेड हो गया है, लखनदेई डेड हो गया, तो अब लखनदेई को कैसे हम जीवंत करें। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना भी है कि नदी से नदी को जोड़ना भी है। जहाँ नदी हमारा डेड हो गया उसको हम जलाशय कैसे उसको जीर्णोद्धार करके जलाशय बना के रखें, तो उसमें माननीय मंत्री जी विषय ये है कि लखनदेई नदी में पानी आवे तो उसकी जो तटबंध जो कोर है मजबूती हो, और उसमें ऐसा एजुकेशन सिंचाई के लिए व्यवस्था बनाया जाए जिससे कि नहर टाइप का बने, समय पर पानी खुले और जा करके उस पार के किसानों को सुविधा मिले। और अभी राजीव जी ने जो कहा, मैंने आपको बता दूं कि 38 करोड़ की लागत से 24 करोड़ 4 करोड़ और 24 करोड़ की लागत से उसमें काम हुआ। बख्तियारपुर का ठेकेदार काम किया, पूर्व प्रमुख धनौर राम बाबू जी काम किए, बहुत सारे लोग काम किए, उनका पैसा भी बाकी है, सारा पैसा निकाल के ठेकेदार भाग गया, विभाग के लोग भाग गया। बाद में 4 करोड़ मिला, उसका एसडीओ पार्टनर बन गया, वो भी लूट के भाग गया। बाद में सुभाष यादव बालू वाला जो है वो आया, 10 करोड़ का फिर पेमेंट हुआ। यानी लेपा पोपूर्ति करके 38 करोड़ में 38 लाख का भी काम जमीन पर नहीं किया, वो भी 38 लाख का अगर काम किया होगा तो वहाँ के सब कॉन्ट्रेक्टर का पैसा लग गया। राहुल शाही, राम जी, विश्वनाथ राय, राम बाबू सिंह, 70 करोड़ रुपये आज भी ड्यूज बाकी है। और उसमें एक माननीय मंत्री जी इसमें करना क्या है जो हमारे समझ में आ रहा है, विभाग के साथ बैठेंगे हम लोग, 2 उपधारा बन गया। तो उपधारा के कारण हमारे किसानों का खेती सिंचाई भी नहीं होता है और जाने का रास्ता भी नहीं उसमें है। तो निश्चित तौर पर उसमें ऐसी व्यवस्था बने, जहाँ उपधारा बेनीपुर में बन चुका है, वहाँ एक छोटा डैम बने
उसको उस पर पुल भी बन जाए और पुल बन के किसान अपने खेत में गाँव में भी चला जाएगा। उसके बाद पानी को हम रोकेंगे, समय पर खोलेंगे तो किसान उससे पटवन भी करेगा। उसी धारा को उधर से भी हम पटवन कर सकते हैं, क्योंकि मेन धारा से 4 किलोमीटर हम पटवन नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा नहर नदी बन गया है वो जिंदा भी रहे और उसको तरीके से बांध करके पैक करके हम उसमें करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिए और वही सीमेंटेड अगर हमारा डैम बन जाए तो हम सिंचाई भी कर सकते हैं, पुल का भी काम कर सकते हैं। ये सब कर देने से औराई की जनता का कल्याण हो जाएगा। औराई जितना पिछड़ा का कारण क्या है, यहाँ लोगों को अंदर शिक्षा भी है, जमीन भी है, मकान भी है, लेकिन बाढ़ के कारण लोग काफी पिछड़ गए हैं। लेकिन विगत 10 वर्षों से कुछ राहत मिला है और राहत का एक और बड़ा योगदान होगा कि जो हमारा बांध आगे बच गया है 4-5 किलोमीटर बेनीबाद तक जाने में, उस बांध को भी बनवाना है, जिस पर हम अभी 15 दिन पहले डीएम के साथ बैठक करके और विभाग के जब मंत्री थे हमने सारे चीज़ों को प्रक्रिया में लाया है, जिन लोग का भुगतान भी बाकी है। तो ये सारे काम होने वाले हैं। एक समस्या इन्होंने उठाया कि गोपालपुर को